दूसरी जानिब नाजरीन आज हमें बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका टीम में होना जरूरी है और अगर वो ना हो तो हमारी टीम नामुकम्मल है, और ऐसे प्लेयर्स जो होंगे तो भी नामुकम्मल है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं आपके फेवरेट फॉर्मर क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरा बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोड्यूस कराने का। कि मेरी बगैर टीम मुकम्मल नहीं होती। नहीं अच्छा, कुछ ऐसी सिलेक्शंस भी तो हो सकती है ना कि अगर वो टीम का हिस्सा हो तो हम खुद परेशान हो जाएं, ये क्यों जो हालात चल रहे हो सकता है। वैसे इस सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग हैं, अगर उनको ये ऑप्शन दिया जाए ना कि अगर आप अपना नाम डालना चाहें तो डाल दें। रियाज आ सकता है, और भी लोग आ सकते हैं। आ जाएगा। अच्छा वैसे वहाब रियाज अगर आ भी जाते हैं तो मुझे अब्दुल रज़ाक वैसे भी खेल रहे हैं, देख लें तो आ भी सकते हैं। वैसे अगर आ भी जाए तो मुझे लगता है अच्छा मैच ही हो जाएगा, इसी बहाने पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। देखिए मेरी बात यह है कि अब उनको सिलेक्शन करनी चाहिए ज़्यादा अच्छी। हाँ। अगर वहाब साहब अच्छी सिलेक्शन नहीं करेंगे, जो कि अभी तो कोई नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छी है, जिसमें कोई प्रोसेस नज़र नहीं आता। आमिर इमाद की सिलेक्शन पर बात ज़रूर होती है कि वो लीग क्रिकेट से आ गए हैं उस्मान खान के साथ भी, लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी नज़रअंदाज तो होती है। दो पहलू हैं, इस पर दो राय हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना ये जो पाकिस्तान में लोग बातें करते हैं ना बहुत ज़्यादा, फ्लोट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, दुनिया की टीमें देखें जो अनाउंस हुई हैं वो फ्लोटर्स के साथ नहीं हुई हैं। मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैं हाफिज़ इमरान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो जो उनका अंदाज़ है ना, जरा थोड़ा हल्का सा दुख होता है, हल्का सा गुस्सा होता है, हल्की सी एक्साइटमेंट होती है। हाफिज़ साहब प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं और आप उसका इजहार करें और आप अपने खूबसूरत अपनी वो बेहतरीन उर्दू के साथ जो है वो जिस तरह से मुश्किल अल्फाज के चुनाव के साथ जब टीम अनाउंस करेंगे तो नाज़रीन मेरे साथ साथ आपका भी खौफ जो है वो बढ़ता जाएगा, ब्लड प्रेशर का लेवल थोड़ा ऊपर जाता जाएगा और ये सवाल होगा कि कौन हमारे साथ आज सुबह उन्होंने जब टीम अपनी अनाउंस किया ना तो आपने पानी का ग्लास पास रख लिया। उसमें जो खिलाड़ी शामिल थे मैं अभी बता देता हूँ अपने सुनने वालों को। मिच माश को उन्होंने कप्तान बना दिया, जी ठीक है जी। उसके साथ साथ कल रात को वैसे अफगानिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान किया और उसमें राशिद खान को कप्तान उन्होंने बनाया गया है। ये जी आ गया ये नई चीज़ है, राशिद खान को कप्तान बनाना, ये नहीं खान को जी अफगानिस्तान की जानिब से कप्तान बनाया गया है। वैसे पिछले जो मैचेस हैं उनमें मेरे ख्याल से मोहम्मद नाबी को भी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, एज अ कैप्टन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन राशिद खान इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। ओवरऑल देखा जाए मीरा, इनकी टीम जो है ना बड़े अरसे के बाद एक जेल हुई है। उसमें दुनिया के बेहतरीन राशिद और मुजीब हैं, फिर ऊपर गुलबाज जरदान है, नबी है, बहुत अच्छे प्लेयर है। इनका भी कॉम्बिनेशन देखा जाए ना। अच्छा मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का पहले बताएं दो चीज़ें अगर आप ना मुनासिब समझें। जो आपने सवाल किया उस पर भी मैं जवाब दूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक अहम चीज़ है ना वो है पाकिस्तान और भारत की टीम का दौरा पाकिस्तान। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है, पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी है कि भारतीय टीम के मैचेस एक ही शहर में रख दिए जाएँ, सारे के सारे। 3 शहर हैं जिनके बारे में है कि कराची, रावलपिंडी और लाहौर, ये 3 मकामात हैं जहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान होस्ट कर सकता है। अब बताया ये जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में भारत के मैचेस एक ही शहर में रखने की तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है। ये एक अच्छा इब्तदाई ड्राफ्ट जो है ना, ये इस लिहाज से ठीक है कि जितनी ट्रैवलिंग आप करते हैं ना उतने ज़्यादा आपको सिक्योरिटी के लिए इंतजामात करना पड़ते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें देखना पड़ती हैं। सही बात है। एक से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर जब आप जाते हैं तो फिर उसके साथ साथ चीज़ें बाकी तमाम की तमाम उतनी ज़्यादा घूमती हैं। बिल्कुल ऐसे तो अब ये भी हो सकता है कि उसमें अब जो वेन्यू इसमें भारत को सूट करेगा, अगर वो लाहौर खेलना चाहें, अगर वो कराची खेलना चाहें, अगर वो रावलपिंडी खेलना चाहें, तीनों शहरों में जहाँ भी खेलना चाहें तो फिर उनको उसी शहर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एंटरटेन करेगा। और ये एक ऐसी तजवीज़ है जिसको आपको ज़रा नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। और मेरा ख्याल है 2 वेन्यूज़ को वो प्रेफर करेंगे, तरजीह देंगे, लाहौर और उसके साथ रावलपिंडी यकीनन मेरा ये ख्याल है। अब ये तजवीज़ किसने दी? सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ओके, जब ये इन्होंने दिस इज गुड आइडिया। हाँ जी, इनिशियल ड्राफ्ट भेजा ना आईसीसी। अच्छा इसी के साथ साथ ना मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि हाइब्रिड की मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, इंशाल्लाह। देखिए ये आगे की बात है, ये आगे की बात है, बयानात होते रहते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड क्रिकेट, मैंने अब चंद दिन पहले भी जब बात कर रहे थे, ये तो बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए भी, कि जब वो बात होती है पाकिस्तान में खेलने या ना खेलने की, या फिर पाकिस्तान से कोई भी इवेंट लेकर जाने की, उस वक्त ये इन सब मुल्कों का इम्तहान होगा। लेकिन ये पाकिस्तान का हक है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाए और तमाम मुल्क जो क्रिकेट खेलते हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है वो पाकिस्तान का दौरा करें। उसमें भारत है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, कोई भी है, सबको आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में, बल्कि हमेशा से और गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर हम बात करते हैं बिलखुसूस, तो पाकिस्तान ने दुनिया के हर मुल्क में जहाँ भी आईसीसी का या एसीसी का इवेंट हुआ पाकिस्तान खेलने के लिए गया। अब आपका जो सवाल है
जिसमें आपने कहा है कि जोर लगाया, इतनी एनर्जी के साथ पूछा, वो तो वहीं पर रह गया भाई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है अपना मीरब, वो इस तरीके से है कि मिच मार्श को उन्होंने कप्तान मुकर्रर किया है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में उसका ऐलान भी बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। ठीक है जी, उनके खिलाड़ियों में शामिल हैं जी, एक तो एस्टन एगर हैं, पैट कमिंस हैं, टिम डेविड हैं, नेथन एलिस हैं, जोश हेजलवुड हैं, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैक्सवेल, मिच स्टार्क, ठीक है जी, स्टॉइनस, वेड, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, जाम्पा और कैमरन ग्रीन शामिल है। एक सवाल मेरा है, अभी हमारा पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हम अपना एक हाफिज साहब की भी कुछ बातें जो है ना वो सच साबित हो जाती होती हैं काफ़ी हद तक। इनके बाद भी चिड़िया है हाफिज साहब, एक तो हमारे जो मसला इस वक्त जो जा रहा है वो ये है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हैं, ठीक है, हारिस रऊफ बहुत देर से इंजर्ड हैं, उसके बाद हमारे पास इरफान इंजर्ड हैं, आजम खान इंजर्ड हैं, ठीक है। हमारे ये 4 प्लेयर्स जो हैं ये ऑलरेडी इंजरी का शिकार है, यानी कि हमारा जो एक टॉप ऑर्डर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी बेस्ट चॉइस थी, उसमें से आधे लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो हाफिज साहब कौन हमारे पास है जो हम जा सकता है? अगर मोहम्मद रिजवान फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो फिट नहीं होते हैं तो क्या मोहम्मद रिजवान के बगैर हम जाएंगे? फिट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही हम ये गलतियां दोहराते रहे हैं। फिट जाएगा वो। मैं आपको टीम लिख रहा हूँ, ठीक है। बाबर आजम 1, रिजवान 2, उस्मान 3, शादाब 4, इफ्तिखार 5, फखर 6, ठीक है। इसके बाद आ गए आपके साइम 7, ठीक है। साइम का होना जरूरी है? साइम का नंबर नीचे लिखा गया, लेकिन मेरा ख्याल है उसको साइम 7, ठीक है। आमिर जमाल को नहीं होना चाहिए? आमिर जमाल है ही नहीं, वो पूरे 20 में नहीं है, माफ करना। वो लेकिन तो आमिर जमाल को क्या होना नहीं चाहिए था? क्वेश्चन मार्क है। अगर साइम हो सकता है तो क्या आमिर नहीं हो सकता? आमिर को तो होना चाहिए था। होना चाहिए ऑलराउंडर की कैटेगरी में, बॉलिंग ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या को खराब कारकर्दगी के बावजूद ना सिर्फ उन्होंने किस लिए लिया हाफिज साहब उन्होंने, उसकी रेपुटेशन है, उसकी परफॉर्मेंस है, बैलेंस टीम का ठीक होता है, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ उसने और उसके बाद ये है कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और आपकी टीम का बैलेंस ठीक होता है। आप 3 फास्ट बॉलर्स, आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहें, आप जाएं, तीसरा फास्ट बॉलर आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होगा, आप अपनी ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बैटिंग भी आ गई। बाबर 1, रिजवान 2, उस्मान 3, शादाब 4, इफ्तिखार 5, फखर 6, साइम 7, ठीक है। ये हो गए जी 7 बैट्समैन। अब आप आ गए हैं, इसके बाद आप आ जाएं शाहीन 8, नसीम 9, हारिस, चलो फास्ट बॉलर लिख लें, हारिस 10, आमिर 11, इमाद 12 और उसके बाद एक लेग स्पिनर कितने लेके जा रहे हैं आप ये बताएं ना। देखिए मेरा ख्याल है ये जाएंगे, शदाब भी जाएगा, उसामा भी जा रहे हैं, इब्रार भी जाएगा। उसामा या इब्रार में से कोई एक होगा, वैसे होना भी एक ही चाहिए, उसामा या इब्रार में से कोई एक होगा। इमाद वसीम आ गया ना मेरे ख्याल से। देखिए मैडम मेरा देखें, नंबर आप लिख लें, 1 बाबर 1, रिजवान 2, उस्मान 3, शादाब 4, इफ्तिखार 5, फखर 6, साइम 7, शाहीन 8, नसीम 10, हारिस 11, आमिर 12, इमाद 13, उसामा और इब्रार 14। अब आ गया इसके साथ अब्बास आफरीदी। यानी आपको लगता है कि अब्बास किसका जाएंगे? उस्मान का लिखा हुआ है। हाँ जी, ये 15 की टीम है आपकी। मगर आप साहब भाईजान ये अब्बास आफरीदी ही आएगा ना, अब इब्रार उसामा और इब्रार में से कोई एक होगा। यस। और इमाद और आमिर सब ने जाना, ये 15 की टीम है। अब जब ऐलान होगा तो यही होने हैं। अच्छा, अगर हम बॉलिंग साइड की बात करें तो हमारे पास शाहीन है, मोहम्मद आमिर है जिनसे हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, नसीम है, ठीक है। नसीम शाह को मैं इस वक्त मेरी जाती राय ये है कि जब से वो इंजरी से बाहर आए हैं तो वो भी उस तरह से परफॉर्म शायद कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेट फ़ैन या एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो शाहीन या मोहम्मद आमिर के साथ है। हाफिज़ साहब आप क्या कहते हैं, हमारे पास बॉलिंग साइड पे कौन है? पाकिस्तान का असल मसला ये होगा कि आप प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं। ये 15 बनाने के बाद ना उसके सबसे बड़ा मसला होगा कि आप प्लेइंग 11 में क्या जाते हैं। देखें इस टीम में अब अगर आप सलाहियत के और तजर्बे के एतबार से देखते हैं ये सारे ठीक हैं, यही है पाकिस्तान के पास, इसके कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्या मोहम्मद आमिर से नया बॉल कराएगा, शाहीन अफरीदी से कराएगा या इमाद वसीम से कराएगा? जबकि कराना मोहम्मद आमिर से नया बॉल चाहिए, ठीक है। इमाद वसीम फिर नसीम शाह। हाँ। देखिए कॉम्बिनेशन आपने जब इमाद को ले लिया, इमाद की जो स्पेशलिटी क्या है वो नया बॉल करेगा और वो कंफर्टेबल नहीं होगा कि आप उसको कहेंगे आप उसको सर्कल से बाहर निकाल लेंगे। ये वहाँ पे कोई और ही ना मसला हो जाए, वो कहे जी मैं करना है तो वो कहे जी मैं करना है। ये चीजें हैं
क्या है ना, ये होती हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। शाहीन कभी नहीं चाहेगा कि पहले ओवर उसके अलावा कोई और करे। जी जी जी। क्यों? और वो ठीक है अपनी जगह पे, बिल्कुल वो पहले ओवर में सब 50 विकेटें मेरा ख्याल वो ले चुका है, तो वो नहीं चाहेंगे। और इमाद भी नहीं चाहेंगे कि पहला ओवर, ये लोगों को ये लगता है ना कि पहले और दूसरे ओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। शाहीन अफरीदी का जो स्विंग पहले ओवर में होता है वो दूसरे ओवर में हो सकता है ना हो। अच्छा, मोहसिन नकवी की पता है क्या स्टेटमेंट थी जब पाकिस्तान जीता है ना, उनका ये कहना था, जिसका मैं मतलब अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि जब भी टीम में इत्तेहाद होता है ना, टीम एक साथ मिलकर जुड़ के काम करती है तो टीम जीतती है। ये मोहसिन साहब की एक अपनी राय। मोहसिन साहब से ना, मोहसिन साहब को चाहिए कि वो ना बोला करें। देखें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये इत्तेहाद की बात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करता है ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? समथिंग रॉन्ग। एक मतलब, इसका एक और मतलब भी है, इसका एक और मतलब है, चूँकि वो है सहाफ़ी। हाँ, क्या है? सहाफ़ी। और वो ये जानते हैं कि कैसे लोगों को इंगेज करना है अपने साथ।